Every year, sociology is one optional which never disappoints. But that does not mean कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कहेगा आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे तो किया डिसअपॉइंट, ठीक है. लेकिन लार्जर पिक्चर में अगर मैं देखूं, सोशियोलॉजी इज वन ऑप्शनल जो अगर बहुत फिनोमिनली वेल नहीं करता तो कभी खराब भी नहीं करता. बट वही बात है भाई, देख मत लेना ये वीडियो, नेवर से नेवर वाली बात है, यूपीएससी पे तो भरोसा ही उठ जाएगा फिर. सो द पॉइंट हियर इज, बट दिस ईयर इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल. इन टॉप 10 वी हैव 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल. दिस टाइम हाईएस्ट हैज बीन 309. 309 सिक्योर करना. एंड बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक बच्चे ने 309 कर दिया तो आप बोलोगे मैम एक बच्चे के तो आ ही जाते हैं. देयर इज अनदर स्टूडेंट हु हैज सिक्योर 302. आप बोलोगे, और बहुत सारे बच्चे जिनके 298 आए, तो आप ये बोलोगे कि मैम एक आध तो एक्सेप्शंस होते हैं. बिल्कुल होते हैं. एवरेज स्कोर हैज बीन 265 प्लस. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मैनेज्ड टू सिक्योर 265 plus in this optional. So first and foremost thing, it is extremely scoring subject. The success rate is very high. So that gives you an incentive that you can proceed with this optional. But फिर मुद्दे पे आते हैं. यार, how many of you are from engineering background? Is there anyone who's from sociology background? And rest everyone is sitting to take sociology as an optional. यही ब्यूटी है इस पेपर की. और इस पेपर में जो टॉप करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी वाले नहीं करते, सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज. बट इस पेपर की ब्यूटी यही है कि अक्सर इसको उसने टॉप किया है जो या तो मेडिकल साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे बेसिस के. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट कैन बी स्टडीड बाय द स्टूडेंट ऑफ एनी बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत रिलेटेबल और बहुत मैनेजेबल पेपर है. जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, आप लोगों को फैमिली के बारे में पता है, मैरिज पता है, कास्ट पता है, ट्राइब पता है, तो फिर ये समझ आ जाएगा. यही है. दिस एंटायर सोशियोलॉजी इज अबाउट दीज टॉपिक्स. तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ये सब पता नहीं है. तो अगर आप समझ पा रहे हो तो इट कैन बी इजिली डन. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस पेपर इज दैट इट, ऑल्दो आई सेड कि कोई भी पेपर पढ़ने के लिए आपको 1-1.5 साल तो लगता है, बट अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम रीडिंग आप आराम से 6 महीने में खत्म कर सकते हो विथ सॉल्विंग द PYQs एंड एवरीथिंग. सो कीपिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू वुड बी डूइंग योर फाउंडेशन बैच एज वेल, या नहीं भी कर रहे हो तो GS तो पढ़ ही रहे हो. तो अगर अभी से हम शुरू करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि नवंबर एंड तक हम कंफर्टेबली अपना ऑप्शनल खत्म कर सकते हैं. इतना ये पेपर मैनेजेबल है. तो यहां पे आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी. इज दैट वेरी क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ओवरलैप. अब इसको समझो जरा. ये तो समझते हो ना कि GS में 4 पेपर्स हैं. पेपर 1 में देयर इज सोसाइटी, पेपर 2 में देयर इज सोशल जस्टिस, पेपर 3 में देयर इज इकोनॉमी, एंड पेपर 4 इज एथिक्स. सोशियोलॉजी इज ओवरलैपिंग विद ऑल ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल, इस बार क्यों ये बात बोल रही हूं, इस बार GS पेपर 1 का हाईएस्ट मार्क्स पता है कितने हैं? 118. और ऑन एन एवरेज सबके 100 से ऊपर आए हैं. और वो इसलिए पॉसिबल है अगर आप सोसाइटी के क्वेश्चंस को ठीक से आंसर करोगे, क्योंकि सोसाइटी के क्वेश्चंस को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते. उनको लगता है क्योंकि सारा समय तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो सोसाइटी वगैरह सब हम बाद में करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग बिना सोसाइटी के क्वेश्चन नेल किए सिक्योरिंग 100+ in your GS paper 1 is a challenge, and this time it has been as high as 118. Is it making sense for everyone? ठीक है. तो एक छोटा सा ओवरलैप देखते हैं, बट उससे पहले ये लिस्ट दिखा देती हूँ. मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे मत जाओ. एवरी ईयर यू विल फाइंड अ टॉपर फ्रॉम सोशियोलॉजी securing exceptionally well marks. First 2 students, test series students of sociology, Vision IAS. I'll upload their answer copies as in the test scripts. We have already uploaded on our platform, तो आप पोर्टल पे देख सकते हो. तो उससे भी एक आइडिया लगता है. हाँ, टॉपर स्क्रिप्ट बाद में बताऊँ, अभी बता देती हूँ क्योंकि बात कर रहे हैं. टॉपर स्क्रिप्ट इसलिए नहीं देखते कि आपको कॉपी करना है, आप इसलिए देखते हो कि एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह की राइटिंग हम भी कर सकते हैं या नहीं. तो इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन. दैट इज ऑल. ठीक है. Now, if you look at these questions, these are GS paper 1 question. The first question about, let us say, marriage, suicide, urbanization, caste identity, ethnic identity, communalism. अभी syllabus दिखाऊंगी, directly syllabus से उठाए हैं. So sociology gives you a significant overlap with GS paper 1.
जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, वेरी कंफर्टेबल ओवरलैप। लेकिन यहां मैं आपको एक नई चीज बताती हूं, जीएस पेपर 3 के साथ ओवरलैप। जीएस पेपर 3 में मैं एक एग्जांपल देके बताती हूं। देयर वाज अ क्वेश्चन, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट। 10 नंबर का सवाल आया था, इकोनॉमिक्स में पूछा था। आप सबने पढ़ा ही होगा जो भी इकोनॉमिक्स करते हैं, बट अगर आपने सोशियोलॉजी ली है, मैं आपको एक केस प्रेजेंट कर रही हूं, तो सोशियोलॉजी गिव्स यू दैट थ्योरेटिकल बैकिंग। कल्याण सान्याल का पर्सपेक्टिव है ये, जो कि आप सोशियोलॉजी पेपर 2 में पढ़ोगे। बस आपको जीएस पेपर 3 में आंसर राइटिंग करते वक्त कल्याण सान्याल का नाम नहीं लिखना है, रेस्ट आंसर रिमेन्स द सेम। उन्होंने बड़े अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, ऐसे ही बता रही हूं, आप समझ जाओगे, बहुत बेसिक है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड, सो एवरीवन इज लुकिंग फॉर कॉस्ट कटिंग, एंड टू डू द कॉस्ट कटिंग यू आर गोइंग फॉर इनफॉर्मल लेबर। दूसरा उन्होंने कहा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है, यू वांट टू मिनिमाइज द वेजेस, एंड टू मिनिमाइज द वेजेस यू हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग द वर्क। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तीसरा उन्होंने एक टर्म दिया, लीन प्रोडक्शन एंड रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है ले ऑफ्स वगैरह करना। और चौथा उन्होंने पॉइंट दिया कि ऐसे में ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम जनरेटिंग जॉब्स, बिकॉज नाउ जॉब्स आर जनरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर रादर देन बाय द स्टेट। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जब जब स्टेट विड्रॉ करेगा जॉब जनरेशन से, तब तक इनफॉर्मल जॉब्स विल बी क्रिएटेड। और पांचवा उन्होंने पॉइंट दिया, लेबर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, लेबर के राइट्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज, विच विल क्रिएट ग्राउंड फॉर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट। 5 पॉइंट्स मिले, कहां से मिले? कल्याण सान्याल का पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी पेपर 2। कहां काम आए? जीएस पेपर 3। ओवरलैप। इसलिए नहीं बोल रही कि मैं पढ़ाती हूं या मैं, खूबसूरत पेपर है, मैं तो खुद मैथ्स बैकग्राउंड से आई थी, पर इतना खूबसूरत पेपर है कि मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। अभी एक आध बात और करते हैं, फिर और बेटर समझ आएगा। ऐसे के साथ ओवरलैप, इसको क्या ही बताऊं, एवरीवन नोस। अगर आपने जरा भी ऐसे के पेपर्स देखे हैं तो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, 2025 नहीं डाला मैंने, उसका रीजन था 8 टॉपिक्स फिलोसॉफिकल थे। तो जब ऐसा होगा तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में जो पर्सपेक्टिव डालने हैं वहां आपको सोशियोलॉजी काम आ जाएगी, बट सोशल इशू पे ऐसे नहीं था। लेकिन उसके अलावा आप सारे साल देख लो, एवरी ईयर एटलीस्ट 1 टॉपिक यू विल बी गेटिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी। इट गिव्स यू एन एज, नो मैटर आप कितना भी जीएस में सोसाइटी पढ़ लो, सोशियोलॉजी अगर बैकग्राउंड होता है तो राइटिंग आंसर विथ क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हो जाता है।